अध्याय 10। मेरे सेवक बनो अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद। मैंने केवल 6 सेट ही एकत्र किए हैं। बात बस इतनी है कि कुछ जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ हैं, इसलिए मैं केवल 6 सेट ही पा सका, भले ही मैंने पूरे अल्केमिस्ट्स एसोसिएशन में खोज की हो। 6 सेट, ठीक है, अभी दे दो। अब जब यूनक्सियाओ के पास 5 रंगों वाला दिव्य वायु पत्थर था, तो उसके मेरिडियन को खोलने की संभावना लगभग 100% थी, इसलिए वह अच्छे मूड में था। हान बाय और चेन जेन की ओर इशारा करते हुए, जो अभी भी जमीन पर लेटे हुए थे, उसने कहा, पहले उन दोनों को ठीक करो। जिया रोंग एक स्टोरेज बैग सौंप रहा था जब उसने ये सुना, और उसका चेहरा तुरंत चमक उठा और वह गुर्राया, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे अपनी मर्जी से आदेश दे सकते हो? युनश्याओ ने उसे ठंडे भाव से देखा और कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम अभी भाग सकते हो। जिया रोंग इतना क्रोधित था कि उसका सिर सुन्न हो गया। उसकी प्रतिष्ठित स्थिति के साथ एक बच्चा उसे कैसे गुलाम बना सकता है और उसे बता सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते, खासकर जब उसका जीवन और भविष्य दांव पर हो। असहाय होकर उसने झुककर उनकी चोटों का निरीक्षण किया, फिर अपनी अंगूठी से 2 पीली गोलियां निकालीं और उन्हें उनके मुंह में ठूंस दिया। ये हो गया, उसने कहा। अच्छा, अब मुझे इलाज बताने का भी समय आ गया है। मैंने आपकी सारी आज्ञाएं पूरी कर दी हैं और अब आप मुझे कभी आदेश नहीं देंगे। युंगसियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक हानिरहित भाव धारण कर लिया। तुम्हें पता नहीं है कि कितने लोगों ने मुझसे आज्ञा पाने के लिए विलाप किया है और विनती की है। मुझे यकीन है कि तुम बाद में मुझसे ऐसा करने के लिए कहोगे। जिया रोंग का चेहरा उतर गया और वह गुस्से से चिल्लाया, तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? युंगसियाओ ने ठंडी आवाज में कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारे जैसे एक साधारण प्रथम श्रेणी के कीमियागर से कैसे झूठ बोल सकता हूँ? उसके हाथ की एक लहर के साथ कागज का एक टुकड़ा हवा में छेद कर सीधा बाहर उड़ गया। जिया रोंग क्रोधित हो गया। उसका क्या मतलब था, एकमात्र प्रथम श्रेणी के कीमियागर से? कोई भी कीमियागर महान और प्रभावशाली होता है। जैसे ही उसने कागज को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। इसके साथ जो बल आया वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उदास भाव के साथ उसने कागज पर नजर डाली, और जो उसने पढ़ा उससे उसके चेहरे पर तुरंत रंगत आ गई और उसने जल्दी से उसे दूर रख दिया। हालांकि वह 100% निश्चित नहीं था कि कागज की सामग्री उसके ज्ञान के अनुसार सही थी, लेकिन वह मोटे तौर पर बता सकता था कि युनशियाओ ने उससे झूठ नहीं बोला था। अब जब मुझे वो मिल गया है जो मुझसे वादा किया गया था, तो हम बराबरी पर हैं। जिया रोंग मुड़ा और जाने वाला था। ये युवक बहुत अजीब था, वह उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाया। उसने शुरू में पिछली बार हुए अपमान का बदला लेने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसके दिल में एक अस्पष्ट भय की भावना थी, जिसने उसे महसूस कराया कि उसे और अधिक परेशानी पैदा करने से बचना चाहिए। आखिरकार उसका जीवन और भविष्य सर्वोपरि था। ये नुस्खा आपके शरीर से हेल विंडस्टोन और ब्लड फेम ऑर्किड दोनों के विष को बिना किसी दुष्प्रभाव के निकाल सकता है, यूनक्सियाओ ने बिना किसी जल्दबाजी के कहा। लेकिन इस अवधि के दौरान जब आप विष से ग्रसित हो रहे थे, क्या आपको लगा कि हर बार जब आप शिल्प करते हैं तो आपकी आत्मा की शक्ति कमजोर होती जा रही है, और ऐसा लगता है कि यह पीछे हट रही है? जिया रोंग का शरीर तुरंत जम गया। हे, जब किसी कीमियागर की आत्मा शक्ति समाप्त हो जाती है, तो वह योद्धा की आदिम क्यूई की तुलना में कम से कम 10 गुना धीमी गति से ठीक होती है। लेकिन आत्मा शक्ति के प्रतिगमन की भरपाई सामान्य रूप से इसे विकसित करने की तुलना में 100 गुना धीमी है। आप लंबे समय से विष से ग्रसित नहीं हैं, लेकिन आपकी प्रतिभा के साथ, यदि आप अपने मूल क्षेत्र में वापस जाना चाहते हैं, तो इसमें कम से कम 20 से 30 साल लगेंगे, और आपके सफल होने और प्रथम श्रेणी के कीमियागर बनने की संभावनाएं बहुत कम हैं। खैर, मैं आपको बहुत बड़ा झटका नहीं देना चाहता। अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आपके पास 50 साल में भी इसे हासिल करने की उम्मीद है। जिया रोंग का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया। वह ये सब बातें जानता था। कीमियागरों को इतना ऊंचा दर्जा इसलिए मिला क्योंकि आत्मा की शक्ति की साधना बेहद कठिन थी और पीछे हटने के बाद उसे वापस पाना लगभग असंभव था। वह पहले दर्जे के कीमियागर बनने के एक निश्चित पड़ाव पर था, और अगर वह उस स्तर तक पहुंचता भी तो 50 साल बाद, जिसके लिए अच्छी किस्मत की भी जरूरत थी। अगर उसकी किस्मत खराब रही तो वह अपनी बाकी की जिंदगी एक वरिष्ठ प्रशिक्षु कीमियागर बनकर रह सकता है। इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि 50 दिनों में तुम्हें एक असली प्रथम श्रेणी का कीमियागर कैसे बनाया जा सकता है। 50 दिन। जिया रोंग के शरीर में ऐसा झटका लगा मानो उसे बिजली का झटका लगा हो, और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। भले ही उसकी आत्मा की शक्ति वापस ना आए, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह 50 दिनों में सफलता हासिल कर सकता है और प्रथम श्रेणी का कीमियागर बन सकता है। अन्यथा, वह जोखिम नहीं उठाता और नर्क पवन पत्थर का उपयोग नहीं करता। युनशियाओ का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो कि मैं तुमसे झूठ बोलूं?
जिया रोंग स्तब्ध रह गया और अब वह आगे नहीं बढ़ सकता था। उसे यूनक्सियाओ की बातों पर बहुत संदेह था, लेकिन एक कीमियागर बनना उसके लिए बहुत बड़ा प्रलोभन था, इसलिए उसने तुरंत हार मान ली और कहा, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं बहुत हैरान था। क्या आप वाकई 50 दिनों में मेरी आत्मा की शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मेरी मदद कर सकते हैं? यूनक्सियाओ ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई और उसे हिलाया। यह आपकी आत्मा की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के बारे में नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा, यह आपको एक वास्तविक प्रथम श्रेणी के कीमियागर बनाने के बारे में है। वास्तव में, मैं इसे 5 दिनों में कर सकता हूं, लेकिन आप इसके लायक नहीं हैं। जिया रोंग ने बड़ी मुश्किल से निगला। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ताकि तुम मेरी मदद कर सको? मेरे सेवक बनो, युनशियाओ ने कहा, उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं। असंभव। जिया रोंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा उतर गया और वह गुस्से से बोला, तुम एक अज्ञानी बच्चे हो और फिर भी तुम एक कीमियागर को अपना नौकर बनाना चाहते हो। कितने घमंडी हो। यूनक्सियाओ चुपचाप लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था, उससे एक स्वाभाविक आभा निकल रही थी। उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी, उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर अभी मेरी ताकत कम न होती, तो क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे सेवक बनने के योग्य हो? फिर भी, तुम सिर्फ 50 दिनों तक ही मेरे सेवक बनने के योग्य हो। उसके बाद, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जिया रोंग का दिमाग सदमे से खाली हो गया। उन शब्दों ने उसके सिर को सुन्न कर दिया था, लेकिन वह बिल्कुल भी नाराज नहीं दिख रहा था। उस बदमाश की आंखों में छिपी हुई अवमानना और हीनता बिल्कुल भी नकली नहीं थी, बल्कि स्वाभाविक थी, जैसे कि वह वास्तव में उसका नौकर बनने के लायक ही नहीं था। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? ये बदमाश कौन है? पागल। लेकिन अगर वह पागल है, तो वह मेरी समस्या को एक नज़र में कैसे बता सकता है, और उसे हल करने का तरीका भी जानता है। मैंने पूरी अल्केमिस्ट एसोसिएशन में खोज की है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल सका। क्या तुम्हें मेरा नौकर होने पर दुख होता है? युनशियाओ की धीमी आवाज सुनाई दी। क्या बकवास है, बेशक मुझे दुख हो रहा है। जिया रोंग अपने दिल में डांट रहा था जब युनशियाओ की आंखों में अचानक एक अजीब सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसी क्षण, उसकी पुतलियां नाटकीय रूप से फैल गईं, और उसे भय की एक जबरदस्त भावना ने घेर लिया। ये भय सीधे उसकी आत्मा की गहराई से आ रहा था, जैसे देवताओं के प्रति जन्मजात भय। धमाका। वह अब और स्थिर खड़ा नहीं रह सकता था। उसके घुटने नीले पत्थरों से पक्के फर्श पर सीधे टिके हुए थे, उसका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, जबकि उसकी आत्मा पर दबाव उसे फिर से अपना सिर उठाने से रोक रहा था। क्या हो रहा है? आखिर क्या हो रहा है? एक बच्चे पर इतना बड़ा मानसिक दबाव कैसे हो सकता है? आखिर वह कौन है? जिया रोंग पूरी तरह से अवाक रह गया। वास्तव में, वह न केवल अवाक रह गया था, बल्कि डरा हुआ भी था, उसका दिल भय की गहरी भावना से भर गया था। आत्मा के स्तर पर अवमानना और हीनता ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि यूनशियाओ के बारे में थोड़ा सा भी विचार करने पर उसकी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। यह ऐसा था जैसे कोई श्रेष्ठ योद्धा अपनी उंगली की एक चुटकी से प्रशिक्षु योद्धा को मार सकता है। मैं तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए 3 सांसें दूंगा। क्या तुम तैयार हो या नहीं? इच्छुक हैं या नहीं? यदि वह इसे स्वीकार कर ले, तो वह शीर्ष पर पहुंच सकता है, और यदि वह इससे इनकार कर दे, तो उसे जीवन भर पछताना पड़ सकता है। मैं तैयार हूं। जिया रोंग ने अपने दांत भींच लिए जैसे कि उसकी सारी ताकत इन चंद शब्दों को कहने में चली गई हो। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसे अचानक राहत महसूस हुई और वह साष्टांग प्रणाम की स्थिति में गिर पड़ा। फिर भी, उसका दिल बेहद सहज हो गया, जैसे कि उसने अभी अभी कोई महान काम पूरी तरह से और शानदार तरीके से पूरा किया हो। इससे उसे भी झटका लगा। यूनक्सियाओ की आंखों में मुस्कान की एक झलक चमकी जब उसने कहा, बुरा नहीं। तुम बहुत निर्णायक हो। तुम्हें भविष्य में पता चलेगा कि आज ये निर्णय लेने के लिए तुम कितने भाग्यशाली थे। अब जब तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। उसने अपनी उंगली हिलाई और कागज की एक शीट निकाली। इस पर लिखी विधि के अनुसार साधना करो। अगर तुम 5 दिनों में सफलता नहीं पा सके और प्रथम श्रेणी के कीमियागर नहीं बन सके, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी योग्यता कम है, और तुम मेरे सेवक बनने के योग्य नहीं हो। अगर ऐसा है, तो तुम्हें मुझसे दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है। जिया रोंग की आंखें हैरानी से भर गईं। उसने कागज लिया और जैसे ही उसने उसमें लिखी सामग्री देखी, वह उछल पड़ा और चिल्लाया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, आत्मा साधना तकनीक। ये कुछ और नहीं बल्कि सबसे घटिया आत्मा साधना तकनीक है। यूनक्सियाओ ने हल्की नाक भान सिकुड़ी और उदासीनता से कहा, लेकिन यह आपको 5 दिनों में अपने पैरों पर वापस खड़ा करने और प्रथम श्रेणी के कीमियागर बनने के लिए पर्याप्त है। कागज की शीट जादू से भरी हुई लग रही थी। इसे देखते ही जिया रोंग हिंसक रूप से कांपने लगा और उसका शरीर, जो सारी ऊर्जा से थक चुका था, फिर से उछल पड़ा जैसे कि उसे हाथ में गोली लगी हो। दोनों आंखों में अत्यधिक उत्साह के साथ उसने कहा, एक आत्मा साधना तकनीक, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह एक आत्मा साधना तकनीक है। मामास मास्टर, क्या ये सच है?
उसे मास्टर शब्द बोलने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसके हृदय में जो तीव्र शिकायत और शर्म महसूस हो रही थी वो तुरंत गायब हो गई और उसके पास केवल उत्साह ही बचा। यूनक्सियाओ ने भौहें सिकोड़ी। बस मुझे यंग मास्टर युन कहो। हाँ, यह असली है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह सबसे घटिया आत्मा साधना तकनीक के अलावा कुछ नहीं है। जब तक तुम अच्छी सेवा करते रहोगे, मैं तुम्हें पुरस्कृत करने में कंजूसी नहीं करूंगा। तुम अब जा सकते हो, और अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ढूंढूंगा। हाँ, युवा मास्टर युन। जिया रोंग ने कांपते हुए एक सुंदर जेड बॉक्स निकाला और उसमें कागज रखकर उसे सावधानी से अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। फिर उसने युन शियाओ को प्रणाम किया और विदा ली। कीमियागर की साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मा शक्ति को पोषित करना था, लेकिन आम कीमियागरों के लिए इसे बढ़ाने का एकमात्र तरीका निरंतर शिल्पकला के माध्यम से था। तभी आत्मा शक्ति बहुत धीमी गति से बढ़ सकती थी। किंवदंतियों में कहा गया है कि कीमिया के क्षेत्र में आत्मा की शक्ति को सीधे परिष्कृत करने के तरीके मौजूद थे। हालांकि इन तरीकों का वर्णन केवल कुछ क्लासिक्स में छिटपुट रूप से किया गया था, और यह एक रहस्य था कि क्या वे वास्तव में मौजूद थे। जिया रोंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में एक दिन ऐसा कुछ हासिल कर सकता है। जैसे ही उसने अकादमी छोड़ी, उसने महसूस किया कि आकाश साफ और उज्ज्वल था, और उसका दिल खुशी और उत्साह से भर गया। ये यंग मास्टर युन कौन है? उसने अभी अभी मुझ पर पौराणिक आत्मा भ्रमित करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने वास्तव में ऐसी रहस्यमय कला में महारत हासिल कर ली है। जिया रोंग आखिरकार एक कीमियागर था, इसलिए उसे तुरंत समझ आ गया कि अभी उसे क्यों कांपने का एहसास हो रहा था। एक साधारण बच्चे में कभी भी इतना भयानक आत्मिक दबाव नहीं हो सकता। और आत्मा साधना तकनीक, वह इतनी कीमती चीज कैसे दे सकता है, जैसे कि वह कोई ऐसी चीज हो जो सड़क पर मिल सकती है। तियानशुई राज्य में कोई भी, यहाँ तक कि शाही परिवार भी, उसके जितना उदार नहीं होगा। वैसे भी, सिर्फ इस तकनीक के साथ कुछ सालों के लिए उसका सेवक बनना मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। उसका दिमाग संतुलित होने लगा, और उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा फायदा उठाया है। इस चीज की कीमत बहुत ज्यादा थी। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल जाता तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती। इसलिए उसने खुद को छिपाने के लिए बहुत सावधानी बरती और जल्दी से अल्केमिस्ट टॉवर की ओर भागा।